हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नया एक्सनेस अकाउंट कैसे बनाना है पर्सनल एरिया के साथ और नए ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे ओपन करने हैं। एक्सनेस एक ट्रस्टेड ब्रोकर है जो टाइट स्प्रेड्स, इंस्टेंट विथड्रॉयल्स, फ्लेक्सिबल लीवरेज और वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फेमस है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म की वजह से ये दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए एक रिलायबल चॉइस है। शुरू करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक ओपन करके एक्सनेस रजिस्ट्रेशन पेज पर जाइए। इस पेज पर आपको वेरीफाई करना होगा कि आप रियल इंसान हो, रोबोट नहीं। बस बॉक्स टिक कर दीजिए और हो गया। यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करो। सबसे पहले अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस डालना है। इसे बाद में चेंज नहीं कर सकते और ये डिसाइड करेगा कि आपके पेमेंट सिस्टम्स कौन से अवेलेबल होंगे। अगर आप जापान में रहते हो तो जापान सेलेक्ट करो। फिर अपना ईमेल एड्रेस डालो जिससे पर्सनल एरिया रजिस्टर करना है। अब पासवर्ड बनाओ 8 से 15 कैरेक्टर्स का। उसमें कम से कम एक अपर केस, एक लोअर केस लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये मैंने एक सैम्पल पासवर्ड बनाया है, आप इसे रेफरेंस लेकर अपना पासवर्ड बना सकते हो। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करो। यहाँ आप रियल अकाउंट या डेमो अकाउंट में से चूज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको रियल अकाउंट बनाना और उसे वेरीफाई करना दिखाऊंगी। तो यहाँ रियल अकाउंट पर क्लिक करो। डिपॉजिट और विथड्रॉ करने के लिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। वेरिफिकेशन प्रोसेस 3 स्टेप्स में है। स्टेप 1 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना। स्टेप 2 आईडी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना। स्टेप 3 एड्रेस वेरीफाई करना। शुरू करने के लिए कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करो। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरीफाई करने हैं। गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करो। यहाँ एक्सनेस ने आपके ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड भेजा है। ईमेल खोलो, कोड कॉपी करो और इस फील्ड में पेस्ट करो। अब प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। कंप्लीट नाउ पर क्लिक करो। लाइन 1 अपना फर्स्ट नेम डालो जैसा आपके रेजिडेंस कार्ड पर लिखा है। लाइन 2 अपना लास्ट नेम डालो बिल्कुल वैसे ही जैसा रेजिडेंस कार्ड पर है। लाइन 3 अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। लाइन 4 अपना कंट्री ऑफ बर्थ डालो। फिर जेंडर सेलेक्ट करो। अब अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालो बिल्कुल वैसे ही जैसा रेजिडेंस कार्ड पर है। बाद में इसे वेरीफाई भी करना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करो। अगले स्टेप में सर्वे क्वेश्चंस आंसर करो। एग्जैक्ट आंसर देने की जरूरत नहीं, बस जो बेस्ट फिट हो वही सेलेक्ट करो। 1 What is the purpose of opening your account? I will select investment. 2 What is your current employment status? If you are a student, select student. If you're working, select employed. 3 Which of the following best relates to your profession, occupation? I will select engineering. फिर नीचे स्क्रॉल करो और continue पर क्लिक करो। 4 Please select your primary source S of income and wealth. You can select more than one. I will select saving. Employment, salary, income. फिर से नीचे स्क्रॉल करो और कंटिन्यू पर क्लिक करो। 5 What is your estimated total liquid wealth including cash, bank balances and liquid assets? I will select below $50,000. 6 What is your annual net income? My answer is below $50,000. 7 What is the anticipated annual income you are ready to invest in Exness? I will select up to 25% of my annual income. 8 What is your CFD trading experience with a real money trading account during the last 3 years? I will select less than 10 trades. 9 How long would you need to master trading skills? I will select from 1 to 6 months. Some learning is required. 10 Do you have education, qualification and or working experience relevant to CFD trading? My answer is no. 11 What would be the required margin for one lot 100,000 EUR USD position if your leverage is 1:100? My answer is 1,000 euros. 12 Your open position may be closed automatically when? Please select this option. 13 What are your plans on trading within 1 year? I will select become a trading coach. 14 What trading instruments do you plan to use? I will select forex, metals and click continue. 15 How did you know about Exness for the first time? My answer is YouTube. अब कंटिन्यू पर क्लिक करो। इस सेक्शन में 3 बॉक्सेस टिक करो और सबमिट पर क्लिक करो। पार्ट 3 में आपको अपना फोन नंबर कंफर्म करना है।
कंफर्म फोन पर क्लिक करो। अब यहाँ अपना फोन नंबर डालो और कंटिन्यू पर क्लिक करो। एक्सनेस ने आपके फोन नंबर पर वेरिफिकेशन कोड वाला SMS भेजा है, इसे यहाँ एंटर करो। अब आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरीफाई हो गए हैं। अब आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ पर क्लिक करो। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करो। इस बॉक्स पर टिक करो ताकि एक्सनेस के टर्म्स और पॉलिसीज कंफर्म हो जाएं। फिर सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करो। एक कंट्री रीजन सेलेक्ट करो जहां से आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। अगर आप जापान में रहते हो तो जापान रहने दो। 2 आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो। आप पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, ID कार्ड या रेजिडेंस कार्ड चुन सकते हो। यहाँ मैं वेरिफिकेशन के लिए रेजिडेंस कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर नीचे स्क्रॉल करो और अपने रेजिडेंस कार्ड के फ्रंट और बैक दोनों साइड की फोटोज अपलोड करो। अब सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करो। यहाँ एक बार फिर से सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करो। ठीक है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में चले गए हैं। ये प्रोसेस आमतौर पर 3 से 7 मिनट लेता है, लेकिन कुछ केसेस में 24 घंटे तक लग सकते हैं। इस बीच आप $0 तक डिपॉजिट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और अपना प्रॉफिट विदड्रॉ कर सकते हो। लगभग 3 मिनट वेट करो और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तब एक्सनेस आपको ऐसा नोटिफिकेशन भेजेगा। अब आप $10 तक डिपॉजिट कर सकते हो और सिर्फ लिमिटेड पेमेंट मेथड्स यूज कर सकते हो। अनलिमिटेड डिपॉजिट्स और एक्स्ट्रा पेमेंट मेथड्स अनलॉक करने के लिए आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्म करना होगा। कंप्लीट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करो। अपने रेजिडेंशियल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक अपलोड करो। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंटरनेट, केबल, फोन बिल, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स बिल, ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस कार्ड, रेजिडेंस कार्ड, कार टैक्स बिल, पेंशन बिल आदि। इनमें से एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो, फिर उसका फोटो अपलोड करके अपना रेजिडेंशियल एड्रेस वेरीफाई करो। मैं वेरिफिकेशन के लिए रेजिडेंस कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट का फोटो अपलोड करने के बाद सबमिट डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करो। अब आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में चले गए हैं। ये प्रोसेस आमतौर पर 3 से 7 मिनट लेता है, लेकिन कुछ केसेस में 24 घंटे भी लग सकते हैं। लगभग 3 मिनट वेट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि नए ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे खोलने हैं। माय अकाउंट पर क्लिक करो, फिर ओपन अकाउंट पर क्लिक करो। यहाँ अपने डिपॉजिट अमाउंट के हिसाब से आप स्टैंडर्ड, प्रो या जीरो अकाउंट चुन सकते हो। कोई एक अकाउंट टाइप सेलेक्ट करो और कंटिन्यू पर क्लिक करो। यहाँ आप अपने अकाउंट के लिए एक निकनेम सेट कर सकते हो। फिर नीचे स्क्रॉल करो और इस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करो। ध्यान रहे कि कन्वीनियंस के लिए आप अपना वही पासवर्ड यूज कर सकते हो जो आपके एक्सनेस अकाउंट का है। अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करो। अब आपने सक्सेसफुली एक नया ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर लिया है। डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट पर क्लिक करो और अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करो। फिर ट्रेड बटन पर क्लिक करो। आप सीधे एक्सनेस टर्मिनल पर ट्रेड शुरू कर सकते हो या मेटाट्रेडर 5 डाउनलोड करके वहां ट्रेड कर सकते हो। और बस ये ट्यूटोरियल यही फिनिश होता है। इसमें आपने सीखा कि एक्सनेस अकाउंट पर्सनल एरिया के साथ कैसे रजिस्टर करना है और नए ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे ओपन करने हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।